नमस्कार, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एडू क्लासेस एक कदम सबके साथ में। फ्रेंड, जैसा आप सभी को मालूम है, हम इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य पढ़ते हैं और साथ साथ में यहाँ पे आप सभी को मोटिवेट भी करती रहती हूँ। तो अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हिंदी साहित्य में आत्मकथा लेकर उपस्थित हुई हूँ और यहाँ पे आत्मकथा को हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन दे देती हूँ कि अगर आप नेट जेआरएफ या फिर हिंदी साहित्य की अन्य किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सिलेक्टेड नोट्स प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास प्रैक्टिस के लिए अच्छा मटेरियल होना चाहिए। जो प्रैक्टिस सेट हमारे हैं वो मैंने खुद तैयार किए हैं, अन्य जो बुक्स हैं उनसे, ठीक है, उनके क्वेश्चन मैंने खुद तैयार किए हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर पे। साथ ही इस समय जो आपका मई में एग्ज़ाम होने वाला है नेट जेआरएफ का, उसके लिए हमारा पेड कोर्स चल रहा है। वहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्लियर आप लोगों को हर बार बताती हूँ कि वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि देखिए ये टॉपिक आपको पढ़ के आना है, इसका क्विज होगा, आपको वो क्विज दी जाएगी, उसके बाद में क्विज का लिंक दिया जाएगा जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और ये जो आपका पेड कोर्स है टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम पे आपको जुड़ना होगा। फीस सिर्फ इसकी 250 रुपये है और ये जो कंप्लीट है इसकी फ़ीस अभी तक तो 1000 थी, लेकिन इंक्रीज कर दी गई, अब ये फ़ीस आपकी 1500 रुपये हो गई है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इनको दोनों में से किसी को तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जीके जीएस करंट अफेयर के लिए जो यूपीएससी जीआईसी जीडीसी के लिए क्लासेस है वो अलग है, उनकी फ़ीस जो है 399 रुपये है, ठीक है। तो ये कुल मिला के हमारे जो पेड कोर्स हैं उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। यहाँ पे देखिए, जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको मालूम है कि मैम किस तरीके से बताती हैं और किस तरीके से हमारी जो स्ट्रेटजी है वो लागू होती है, ठीक है, जिससे आप तैयारी करते हैं और आप बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। देखिए, आज भी हमारे पास बहुत सारी जो स्टूडेंट हमारे हैं उनका कॉल आता है कि मैम आपकी क्लासेस से हमने जो है पढ़ाई की और हमारा नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है। तो अभी तक तो संख्या बढ़ ही रही है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट्स ने जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। अच्छा लगता है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। साहित्य में आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। जब ऑटोबायोग्राफी जो है इसको पढ़ने में तब मज़ा आता है जब जो लिखने वाला है उसने अपने हर एक पक्ष को बहुत ही सरलता से और निष्पक्षता के साथ रखा हो, है ना। तो चलिए देखते हैं, किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को कहते हैं आत्मकथा। जैसे अभी मैं बैठी हूँ, मैं अभी आगे चलकर अगर अपनी आत्मकथा लिखना चाहूँ तो मैं अपने जो जहाँ से मेरी याददाश्त है, जहाँ से मैंने याद करना सीखा है, चीज़ों को समझना सीखा है, वहाँ से और जहाँ पर मैं लिख रही हूँ वहाँ तक का मैं एक उनसे निष्पक्ष तरीके से लिखूँ। तो यही आपकी आत्मकथा है, मैं अपने स्वयं के बारे में लिखूँ, ठीक है। तो ये आपकी आत्मकथा होती है। और ये जैसे कोई डायरी लिखता है तो वो भी एक तरीके से आपकी आत्मकथा में ही आ जाती है। देखिए, ये संस्मरण मेमोरीज से मिलती जुलती लेकिन भिन्न है। देखिए, मेमोरीज पर तो होती ही है आधारित संस्मरण जो लिखे जाते हैं। संस्मरण जो है हम अपने ऊपर ना लिखकर हम दूसरों के ऊपर लिखते हैं, लेकिन संस्मरण भी जैसे आत्मकथा भी, वो भी आप एक स्मरण के तौर पर ही लिखते हैं। जो चीज़ें आपको याद रहती हैं कि हमारी लाइफ में हमारे साथ क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे उतार चढ़ाव आए और कैसे कैसे हमने अपने जीवन को जिया है और उसमें क्या हमने अचीवमेंट हासिल की है, ये सारी चीज़ें। जहाँ संस्मरण में लेखक अपने आसपास के समाज, परिस्थितियों व अन्य घटनाओं के बारे में भी लिखता है, वहाँ आत्मकथा में केंद्र लेखक स्वयं होता है, ना कि दूसरा कोई। आत्मकथा हमेशा व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव होती है, यानी वह लेखक के दृष्टिकोण से लिखी जाती है। इनमें से लेखक अनजाने में या जानबूझकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्य छुपा भी सकता है कि वो जिन चीज़ों को नहीं रखना चाहता है उनको वो नहीं लिखेगा, और वैसे तो लिखना चाहिए निष्पक्ष तरीके से, या फिर कुछ मात्रा में असत्य वर्णन भी कर सकता है। एक और आत्मकथा से व्यक्ति के जीवन और परिस्थितियों के बारे में पढ़कर पाठकों को जानकारी व मनोरंजन भी मिलता है, और साथ ही देखिए जानकारी मिलती है और हमारा मनोबल भी बढ़ता है। जैसे कोई आत्मकथा लिखता है और उसके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं और आप भी उससे गुजर रहे हैं, तो जब आप दूसरे को पढ़ेंगे, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी, अभी मैं क्लास बनाती हूँ और अपने बारे में बीच बीच में बताती जाती हूँ, तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं ऐसी कंडीशन में है तो उनको मोटिवेशन मिलता है कि मैम ऐसी जगह से कर सकती हैं तो हम क्यों
क्यों नहीं कर सकते हैं। और ये सही बात है कि अगर मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से, बिल्कुल एक ग्रामीण क्षेत्र, और अभी तक मैंने यूट्यूब के बारे में किसी से भी जानकारी नहीं ली, बहुत कम लोगों के दायरे में मैं रहती हूँ, सिर्फ जो लोग हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं से मेरा डिस्कशन हो जाता है थोड़ा बहुत, बाकी अदर किसी व्यक्ति से मेरा कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है फ्रेंड, ठीक है, आप समझ सकते हैं। और फिर भी मैं आप लोगों के साथ इतना अच्छा कर रही हूँ, आप लोगों को इतना बता रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये देखिए बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। परिस्थितियों के बारे में पढ़कर पाठकों को जानकारी व मनोरंजन मिलता ही है। जब दूसरों के बारे में पढ़ते हैं, आपको जैसे इंटरेस्ट जागता है कि दूसरे के बारे में जब आप जानकारी लेते हैं ना, तो दूसरी ओर इतिहासकार जो हैं आत्मकथाओं की जानकारी को स्वयं में मान्य नहीं ठहराते हैं और सदैव अन्य स्रोतों में उनमें कहीं कई बातों की पुष्टि करने का प्रयास करते हैं। मतलब दूसरी जगह से जानना चाहते हैं कि जो लिखा है इसने वो सत्य है भी या नहीं, है ना। कि ऐसे दूसरे ने लिखा, आप अपनी आत्मकथा लिखी, उसमें जो सारे तथ्य दिए हैं वो सही है या ऐसे ही लिख दी गई है, तो ये इतिहासकारों का मानना है, ठीक है। चलिए अब हम जो है प्रथम आत्मकथा, अभी तो हमने ये जान लिया है कि आत्मकथा क्या है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि प्रथम आत्मकथा कौन सी, तो अब तक जो है कौन कौन सी आत्मकथाएं लिखी गई हैं, उनके रचनाकार कौन है, उनका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो अगर क्लास पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फीडबैक में हमें बता दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इससे पहले जो हमने क्लासेस बनाई हैं उन्हें भी आप देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। फ्रेंड, इससे पहले हमने संस्मरण पर क्लास बनाई है, जिसमें हमने जो है समग्र अध्ययन किया है संस्मरण का। तो अगर आप संस्मरण पढ़ना चाहते हैं तो उस पर आप ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। साथ ही इस क्लास के नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे क्लास चाहते हैं, ठीक है, ये आप हमें बता सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले कि कौन सी जो है आत्मकथा सबसे पहले लिखी गई है। तो सबसे पहले जो आत्मकथा लिखी गई है वह है बनारसी दास जैन की, ठीक है, अर्धकथानक, और ये ब्रजभाषा में लिखी गई है 1641 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। इसका PDF पेड कोर्स में जो लोग हैं उनको मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, दयानंद सरस्वती जीवन चरित्र 1680 भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, आप बीती मेरी राम कहानी, भाई परमानंद 1921 में। महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग 1923, रामविलास शुक्ल मैं क्रांतिकारी कैसे बना 1933, सुभाष चंद्र बोस तरुण के स्वप्न 1935, भवानी दयाल प्रवासी की कहानी 1939, श्याम सुंदर दास मेरी आत्मकहानी 1941। ये आधुनिक में आ जाती है, ठीक है। अगर पूछा जाए आधुनिक में तो आधुनिक में ये आती है आपकी मेरी आत्मकहानी 1941। हरिभाव उपाध्याय साधना के पथ पर 1946, गुलाब राय मेरी असफलताएं, मूलचंद अग्रवाल एक पत्रकार की आत्मकथा 1944, राहुल सत्यार्थी मेरी जीवन यात्रा 5 खंडों में है, राजेंद्र प्रसाद आत्मकथा 1947, भवानी दयाल प्रवासी की आत्मकथा 1947, वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह 1951, सत्यदेव परिव्राजक स्वतंत्रता की खोज में सिंहावलोकन यशपाल की है, 3 खंड लिखे गए हैं 1951, 52, 55। सिंहावलोकन आत्मकथा है यशपाल की। आगे देखिए, अजीत प्रसाद जैन अज्ञात जीवन 1951, शांति प्रिय द्विवेदी परिव्राजक की आत्मकथा 1952, देवेंद्र सत्यार्थी चांद सूरज के बीरन, नील यक्षिणी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। चतुरसेन शास्त्री यादों की परछाइयाँ 1956, मेरी आत्मकहानी 1963, सेठ गोविंदास आत्मनिरीक्षण 1957, नरदेव शास्त्री आप बीती जग बीती 1957, पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी मेरी अपनी कथा 1958। मैं फ्रेंड आप लोगों से एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अगर आप अभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पूरा फोकस अपने एग्ज़ाम पर करिए, ना कि इधर उधर। अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो लगभग अभी आप 3-4 घंटे डेली पढ़िए, चाहे आप हाउसवाइफ हैं चाहे आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपको 3-4 घंटे पढ़ना ज़रूरी है। जो लोग पेड कोर्स ज्वाइन किए हैं, अगर क्लास को देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि जो प्रैक्टिस सेट में दे रही हूँ उनका इतनी बार आप प्रैक्टिस करिए कि जब तक उनके हर एक क्वेश्चन आपकी समझ में ना आ जाए, और जब तक वो 100 के 100 क्वेश्चन आप जब दोबारा लगाएं तो वो सही होने चाहिए, ठीक है। पहली बार में हो सकता है आपका स्कोर 60 बन रहा हो, लेकिन दोबारा जब लगाएं तो वो आपका स्कोर 90 होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बार जब लगाएं तो 100 में 100 सही होने चाहिए। इस तरीके से आपको अपना प्रैक्टिस सेट लगाना है। किस तरीके से? सबसे पहले जब लगा रहे हैं अगर 60 बन रहा है
कोई नहीं, लेकिन इस तरीके से लगाना है कि दोबारा जब लगाइए तो 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए और तीसरी बार में 100 में 100 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। और साथ ही जो चीज़ें मैं भेज रही हूँ छोटी छोटी, उनको आप नोट करें और रिवीजन करते रहें। चलिए, पद्मलाल पुन्नालाल मेरी अपनी कथा 1958। देवराज उपाध्याय बचपन के वो दिन यौवन के द्वार पर। पांडिवेचन शर्मा उग्र अपनी खबर 1960 में आई है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। सुमित्रानंदन पंत 60 वर्ष एक रेखांकन 1963। चतुर्सेन शास्त्री मेरी आत्मकहानी। संतराम BA मेरे जीवन के अनुभव। आबिद अली मजदूर से मिनिस्टर 1968। वाह, क्या है, देखिए, मजदूर से मिनिस्टर, तो ये आबिद अली जो है एक मजदूर से मिनिस्टर कैसे बने हैं 1968 में इन्होंने लिखी है। हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं कि याद करूं पहला 1969। नीड़ का निर्माण फिर 1970। वसेरे से दूर 1978। 10 द्वार से सोपान तक 1985। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है, इन्होंने अपने पूर्वज जो है उनका इलाहाबाद तक आना इसमें वर्णन किया है। वृंदावनलाल वर्मा अपनी कहानी 1970। देवराज उपाध्याय यौवन के द्वार पर 1970। चतुर्भुज शर्मा विद्रोही की आत्मकथा 1970। मोरारजी देसाई मेरा जीवन वृत्तांत 2 भाग में आया है। देखिए, ये CTET और TET और जो भी आपके एग्ज़ाम हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। बलराज साहनी मेरी फिल्मी आत्मकथा आधे सफ़र की पूरी कहानी कृष्णचंद्र ने 1989 में लिखी है। रामविलास शर्मा जी ने घर की बात 1983। मुंडेर पर सूरज, देर सवेर, आपस की बात, अपनी धरती अपने लोग 1996। तो रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा जो है इतनी लंबी है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रसिद्ध रचनाकार हैं और प्रसिद्ध रचनाकार हैं उनको पढ़ना आवश्यक होता है। विश्वनाथ लाहिरी एक पुलिस अधिकारी की आत्मकथा 1984। रामदरस मिश्र जहाँ मैं खड़ा हूँ, उसके बाद में रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बनते दिन, उत्तर पक्ष, फुर्सत के दिन 2000। सहचर है समय, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, सहचर है समय 1991 रामदरस मिश्र की। शिवपूजन शाह मेरा जीवन 1985। अमृतलाल नागर टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986। हंसराव रहवर मेरे 7 जन्म 3 खंड हैं। यशपाल जैन मेरे जीवन धारा 1987। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है आदकथा 1988 में। रेणु जी ने आत्मपरिचय 1988 में, ध्यान रखिएगा। कन्हैयालाल मिश्र तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा। प्रभाकर जी जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 1989 में लिखी है तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा। गोपाल प्रसाद व्यास कहो व्यास कैसी कटी 1994। मनोहर श्याम जोशी लखनऊ मेरा लखनऊ। कमलेश्वर ने लिखा है जो मैंने जिया 1992। यादों के चिराग 1997। जलती हुई नदी 1999। रविंद्र कालिया गालिब छूटी शराब 2000 में। राजेंद्र यादव मुड़कर देखता हूँ 2001। भगवती चरण वर्मा कहीं न जाए का कहिए। अखिलेश वह जो यथार्थ था 2001। भीष्मवाणी आज के अतीत 2003 में आई है। अशोक वाजपेयी पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज 2003। स्वदेश दीपक मैंने मांडू नहीं देखा। विष्णु प्रभाकर पंखहीन 2004। मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, सभी विष्णु प्रभाकर की हैं। रविंद्र त्यागी वसंत से पतझड़ तक। राजकमल चौधरी भैरवी तंत्र। कन्हैयालाल चंदन गुजरा कहाँ से 2007। कहाँ कहना जरूरी था 2009। मैं था और मेरा आकाश 2011। रामकमल राय एक अंतहीन की तलाश। दीनानाथ मल्होत्रा भूली नहीं जो यादें। देवेश ठाकुर यूं ही जिया। सागर के इस पार से उस पार तक कृष्ण बिहारी 2008। हृदय जोखिम एकांत श्रीवास्तव मेरे दिन में मेरे वर्ष। मिथिलेश्वर पानी बीच मीन प्यासी, बहुत ही ये फेमस है, ये भी पूछी जाती है। पानी बीच मीन प्यासी आत्मकथा है मिथिलेश्वर की। आगे देखिए, नरेंद्र मोहन कमबख्त निरंदर 2013। पुरुषोत्तम दास टंडन राग की लपटें और हरशंकर परसाई हम एक उम्र से वाकिफ हैं। तो ये सभी आत्मकथाएं हैं। दलित आत्मकथा और स्त्री लेखिकाएं जो उनकी आत्मकथाएं हैं वो मैं एक दूसरे क्लास में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि छोटी छोटी क्लास से क्या होता है आप भी कम टाइम में अपना रिवीजन भी कर सकते हैं और इसे दोबारा सुन भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा और जल्द मैं आप लोगों के लिए दलित आत्मकथा और महिला लेखिकाओं की आत्मकथाएँ लेकर उपस्थित हो जाऊँगी। लेकिन आप लोग अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करिए, जिससे हमें पता चले कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं, आप इसमें क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर
आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो जाए और अपने एग्ज़ाम को आप आसानी से निकाल सकें। ये जितने भी आत्मकथाएँ मैंने ली हैं ये आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हैं और सभी ऑथेंटिक हैं। इनका प्रकाशन वर्ष भी जो है यही है, इससे आप नोट कर सकते हैं और दोबारा इस क्लास को सुन सकते हैं 2-3 बार, जितनी बार आप सुनना चाहें, जब तक आपको याद ना हो जाए आप सुन लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्लास आप सभी को समर्पित, आप लोग देखिए और एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए, जिससे हमें भी अच्छा लगे। इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, क्लास बनाते हैं, तो एक लाइक तो बनता है। तो एक लाइक करके फीडबैक दिया करिए, क्योंकि हम भी जो अपना टाइम देते हैं वो भी हमारे लिए भी महत्वपूर्ण होता है ना। लेकिन पेड कोर्स में इतने सारे लोग जुड़े हैं, उसके साथ में यहाँ पे भी आप लोगों के लिए क्लास बना देती हूँ कि आप लोग भी पढ़ते रहिए, है ना। चलिए फिलहाल पढ़ाई पे फोकस करिए, जब तक कुछ हासिल ना हो जाए तब तक नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से जुड़ते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए और इसी तरीके से हमारी जर्नी चलती रहेगी। धन्यवाद।